नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला ने भरा नामांकन। कहा, मैं यहां की बेटी हूं, जनता देगी पूरा समर्थन। 30 मार्च को शिमला में गरजेंगे एबीपी के कार्यकर्ता। छात्र आक्रोश रैली का किया जाएगा आयोजन। एबीपी के प्रदेश सह सचिव ने दी जानकारी। सोलन के एमएमएस मामले में संलिप्त सभी 6 युवक हिरासत में। 14 दिन के रिमांड पर भेजा कोर्ट ने, पूछताछ जारी। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह। हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्यों ने किया सत्याग्रह। प्रदेश सरकार को 1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। हमीरपुर जिले के भोरंज उपचुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को लेकर बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस ने प्रेम कौशल की जगह पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रोमिला देवी को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अनिल धीमान को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थक एपीएमसी के चेयरमैन प्रेम कौशल को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। लेकिन एक दिन बाद ही बदलाव करते हुए प्रेम कौशल की जगह पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रोमिला देवी को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। प्रोमिला वर्तमान में राज्य महिला आयोग की सदस्य है और 2 बार समीरपुर वार्ड से जिला परिषद की सदस्य रह चुकी है। प्रोमिला की अपने जिला परिषद वार्ड की 1.5 दर्जन पंचायतों में मजबूत पकड़ है। प्रोमिला के सहारे भाजपा को जीत करने के लिए कांग्रेस ने महिला वोटरों पर भी निशाना साधा है। प्रोमिला देवी कांग्रेस की दमदार महिला नेत्री मानी जाती है। वह वर्तमान में प्रदेश महिला आयोग की सदस्य है। प्रोमिला पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह क्षेत्र समीरपुर वार्ड से 2 बार जिला परिषद का चुनाव और धीरड़ वार्ड से बीडीसी सदस्य का चुनाव जीत चुकी है। पंचायती राज चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाली प्रोमिला का इलाके में अच्छा खासा रसूख है। बेशक प्रेम कौशल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन वे इस सीट से पहले भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। लिहाजा मोदी लहर के बीच भाजपा के इस परंपरागत गढ़ को कब्जाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों से परामर्श के बाद हाईकमान ने यह पैंतरा चलाया है। भोरंज विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल को उपचुनाव होगा और 13 अप्रैल को मतों की गणना की जाएगी। एक तरफ जहां पर कांग्रेस इस सीट को हर हाल में बीजेपी से जीतना चाहती है, वहीं वह इस पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। यह चुनाव दोनों ही दलों के लिए जीतना बेहद जरूरी है। जाहिर है कि पूर्व में भोरंज उपचुनाव के लिए प्रोमिला ने प्रबल दावेदार होने का दावा किया था। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में प्रोमिला पिछले 19 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। अब कांग्रेस हाईकमान ने उन पर विश्वास जताते हुए कौशल का टिकट काटकर उनको पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। के चैनल के लिए भोरंज से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर जिले में भोरंज विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला देवी ने एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला ने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि वह भोरंज की बेटी हैं और जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर भोरंज के उपचुनाव में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है, सभी एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि चुनावों में जीत हासिल कर सके। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि वह इस उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। पार्टी चुनाव पार्टी जो है निश्चित रूप से जीतेगी और चुनाव कामयाब होगा। सर, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारे मुद्दे को विकास, क्षेत्रवाद, जातिवाद में विश्वास नहीं करता। हमारे लिए सारा हिमाचल एक है और हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक अंग को जो है आगे बढ़ना है, विकास करना है। सर, हमारा मुद्दा था, है और हमेशा रहेगा। सर, भाजपा पिछले 6 बारी से इस सीट के ऊपर विनिंग रही है और उसकी वजह अगर भाजपा के कैंडिडेट्स के अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो इंटरनल लड़ाई रही है, बिकरिंग रही है, वो भी रही है। इस बार के चुनावों में भी वही कमोवेश देखने को मिल रहा है। पहले किसी और को टिकट दिया गया, फिर लास्ट मोमेंट पे टिकट चेंज किया। मतलब ये नहीं है कि कोई बिकरिंग है। ये सब कांग्रेस पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है
और जिसको टिकट मिला है सब उसकी मूर्ति। भाई साहब, आपका कितना स्टे रहेगा सर इस दौरान? इस जाऊँगा और फिर मैं विधानसभा का सेशन भी चल रहा है सर, शादी के बाद में आऊँगा। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सुक्खू ने कहा कि भोरंज में 27 साल का सूखा कांग्रेस खत्म करेगी। वहीं टिकट फेरबदल पर सुक्खू ने कहा कि इसके बारे में मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और हाईकमान के निर्णय के अनुसार टिकट दिया गया है और यहां से उनकी जीत पक्की है। 27 साल का वनवास खत्म होने के लिए है। रमला हमारी छोटी बहन है, राजनीतिक रूप से पढ़ी लिखी है और हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो यहाँ 27 साल से वनवास में हो रही है उस वनवास को दूर किया जाए। अंतिम समय पे टिकट बदल दिए। नीतियाँ होती है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच विचार करके यही कोई फैसला। प्रधान जी, परंतु जो जिस उम्मीदवार का टिकट बदला गया है वो उम्मीदवार आपके साथ इस समय नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, वो रैली में नीचे आ रहे हैं, उनको बुलाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने बताया कि वे भोरंज की बेटी हैं। जनता इस बार उन्हें पूरा समर्थन देगी। प्रोमिला ने भोरंज में भारी मतों से जीतने का दावा भी किया। मैं गरीब की बेटी हूँ और मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया है। मैं 100% जो है दावे से कहती हूँ कि गरीब जनता ही मुझे जिताएगी। अभी आपसे पहले मिले नहीं ना। इस कश्मकश के बीच एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के भीतर अपनी ही उठापटक चल रही है। नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त यह भी गौर करने वाली बात रही कि प्रेम कौशल वहां मौजूद नहीं थे। यह अलग बात है कि बाद में वह सभा स्थल पर नजर आए। के चैनल के लिए भोरंज से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 30 मार्च को शिमला में आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 25,000 स्टूडेंट्स भाग लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस बात की जानकारी एपी के प्रदेश सह सचिव हिमांशु कश्यप ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। एबीपी के प्रदेश सह सचिव हिमांशु कश्यप ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि रैली में मंडी जिला के करीब 2000 स्टूडेंट्स अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। हिमांशु ने बताया कि छात्र आक्रोश रैली में मुख्य रूप से 31 मांगों को शामिल किया गया है। मांगों में प्रमुख रूप से रूसा प्रणाली को बंद करने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही फीस बढ़ोतरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से साथ उठाने का निर्णय लिया गया है। यह रैली शिमला के चौड़ा मैदान से शुरू होगी और आइस स्केटिंग रिंग में जाकर संपन्न होगी। इसमें एबीपी के सभी प्रमुख नेता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हिमांशु कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान छात्र हितों की अनदेखी की है और ऐसे निर्णय लिए हैं जिनका छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते रैली को आक्रोश रैली का नाम दिया गया है। उन्होंने प्रदेश के छात्र छात्राओं से इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। 31 मांगों के लिए विद्यार्थी परिषद ये रैली करने जा रही है। मुख्यतः जो रूसा सिस्टम इस प्रदेश में लागू हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को एडमिशन से लेकर जो पेपर से लेकर रिजल्ट से लेकर जितनी भी समस्याओं का विद्यार्थियों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ और जो फीस वृद्धि हुई है, जो बेरोजगारी इस प्रदेश में है और 31 मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ये रैली करने जा रही है। तो इस रैली में पूरे हिमाचल से 25,000 स्टूडेंट्स जो है शिमला में चौड़ा मैदान से लेकर आइस स्केटिंग रिंक तक जो है विद्यार्थी परिषद ये रैली करेगी। वहीं उनके साथ मौजूद मंडी इकाई के अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि आक्रोश रैली में सदर इकाई से करीब 800 स्टूडेंट्स इस रैली में भाग लेने के लिए शिमला जाएंगे। विद्यार्थी परिषद प्रदेश के अंदर एक छात्र आक्रोश रैली 30 मार्च को शिमला के अंदर करने जा रही है, जिसमें विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई से मंडी जो प्राइवेट संस्था है मंडी के अंदर, वहां से 800 संख्या जो है शिमला के जाने वाली है 30 तारीख को। तो उसके लेकर यहाँ पे आज जो है प्रेस वार्ता रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी, कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर फोर्टकमिंग एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार टाउन मंडी, प्ले वे विद क्रैच। Admission also starts Prabhu Dayal Memorial
पॉलिटेक्निक, a unit of Sachdeva College, Mandi. सोलन पुलिस ने अश्लील एमएस मामले में संलिप्त 6 युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से 3 आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जबकि 3 नाबालिगों को शेल्टर हाउस भेजा गया। सोलन में खासी चर्चा का विषय बने हुए इस मामले में लोगों ने भी अपनी नजरें टिकाए रखी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अश्लील एमएस मामले में संलिप्त 6 युवकों में 3 की आयु 14 वर्ष से कम है। वहीं पूर्व में गिरफ्तार रेलवे कर्मचारियों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन के न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एमएमएस में शामिल सभी 6 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो एमएमएस वाला मामला था, इसमें जो है जितने सारे आरोपी थे हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। जो इसमें 3 आरोपी जो अडल्ट थे उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 14 दिन की जुडिशरी रिमांड के लिए भेज दिया गया है। बाकी जो इसमें बच्चे थे, जुवेनाइल थे, उनको जो है कोर्ट में प्रस्तुत करके जो है जो भी शेल्टर होम है उनमें भेज दिया गया है इनको। इसमें जिन्होंने वायरल किया है उसमें मुख्य आरोपी जो हैं मतलब एक जो है जिसपे 376 का केस है, बाकी जो है उनको ट्रांसमिशन के उसमें ही लिया गया है सेक्शन में। तो बाकी 5 जो है इसको जो फर्दर आगे ट्रांसमिट करना, वीडियो बनाना, इसमें आरोपी पाए गए हैं। बता दें कि इनमें से 3 रेलवे के कर्मचारी हैं और 3 छात्र बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसके लिए हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान ने सत्याग्रह शुरू कर लोगों को लामबंद करना भी शुरू कर दिया है। मंडी में सेरी चांदनी पर एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह करने वाले हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्य देशा शर्मा के अनुसार प्रदेश के कुछ चुनिंदा और खास नेताओं के क्षेत्रों के अलावा प्रत्येक जिला में ग्रामीण विकास सहित हर मामले में राजनीतिक द्वेष की भावना के साथ कार्य किया जा रहा है। देशा शर्मा के अनुसार प्रदेश की सरकारों ने मंडी जिला और यहां के लोगों के साथ हर विषय पर भेदभाव किया है, चाहे राजधानी की बात हो, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो। प्रदेश सरकार ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मंडी को इन सबसे दूर रखने का प्रयास किया है। देशराज के अनुसार मंडी में खुलने वाली क्लस्टर यूनिवर्सिटी को भी केंद्र से ग्रांट मिलने के बावजूद प्रदेश की वीरभद्र सरकार ने बजट का हवाला देकर इसे टालने की बात की है। अब मंडी के सेरी चांदनी में यहां पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह शुरू किया है। खास नेताओं के खास इलाकों के अलावा तमाम जिलों के साथ राजनीतिक द्वेष के चलते जो भेदभाव जारी है, उसी तरह से मंडी जो केंद्र बिंदु है हिमाचल प्रदेश का, मंडी के साथ भी यहाँ चाहे तीसरी राजधानी का मामला हो, यहाँ चाहे स्मार्ट सिटी का, एयरपोर्ट का, मेडिकल यूनिवर्सिटी का, या चाहे अभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मामला हो, लगातार भेदभाव जारी है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दी थी और उसकी पहली किस्त 24 करोड़ रुपए के रूप में जारी भी कर दी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश कल्याणकारी राज्य है, हिमाचल प्रदेश का 10% हिस्सा इसमें जाना था। सिर्फ 5 करोड़ के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आर्थिक बोझ का हवाला देकर के मंडी की इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने से मना कर दिया। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने प्रदेश सरकार पर मंडी की एक बार फिर से अनदेखी करने और राजनीतिक द्वेष के चलते यहां पर बड़ी यूनिवर्सिटीज न खोलने का आरोप लगाया है। अभियान के सदस्यों ने प्रदेश की सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है। लेकिन सरकार की ये जो जिस तरह की जो नीति है, उसमें से जो मंडी की जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कांगड़ा में खुलना था, जिस तरह से उसको लटकाया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, उसी तरह से मंडी की जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है और मंडी के जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसको लटकाने का भी सरकार काम कर रही है, जिसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ सांकेतिक सत्याग्रह पर बैठे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर सरकार ने मंडी की जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको मंजूरी नहीं दी, तो इसी ऐतिहासिक सेरी चांदनी से हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन यहाँ से शुरू करेंगे, और जब तक कि ये जो बड़े जो विश्वविद्यालय है ये मंडी में नहीं खुल जाते। शर्मा ने बताया कि अगर 1 हफ्ते के समय के बाद भी मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा प्रदेश सरकार ने नहीं की, तो सेरी चांदनी पर हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्य अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नए चौक। सोलन जिले में वर्ष 2017-18 के लिए अंग्रेजी व देसी शराब की दुकानों का निविदाओं के माध्यम से आवंटन नगर परिषद में किया गया। आवंटन एवं नीलामी प्रक्रिया की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन संदीप नेगी ने की। आवंटन एवं नीलामी प्रक्रिया की अधिक जानकारी देते हुए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन रवि सूद ने कहा कि नीलामी में सोलन जिले की कुल 7 इकाइयों में से केवल एक अर्की इकाई ही नीलाम हुई है। उन्होंने तय की नीलामी 15,51,51,191 रुपए में हुई है। यह निर्धारित मूल्य से 30.76% अधिक है। बाकी 6 इकाइयों की नीलामी को लंबित किया गया है। आज हमारे एक्साइज यूनिट्स की ऑक्शन कम टेंडर थे, तो 7 यूनिट्स हमने बनाए थे सोलन में, जिसमें से कि 1 यूनिट हमारा बिक गया है। वो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ 51 लाख के करीब बिका है और बाकी अभी पेंडिंग है। जैसे ही हमारे कलेक्टर साहब बताएंगे नेक्स्ट डेट, तो वो बाकी 6 यूनिट्स उसमें बिकेंगे। इसमें लाइसेंसी से हमारे कलेक्टर साहब ने पूछा था कि क्या कारण है कि आप नहीं डालना चाह रहे हैं। वो दे आर सेइंग कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं। वहीं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने आए बोलीदाता श्याम वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है और NH व स्टेट हाईवे से शराब की दुकानें स्थानांतरित की गई हैं, जिससे शराब के कारोबार पर असर पड़ेगा और वे इस नुकसान को नहीं उठा सकते, जिस कारण किसी ने भी टेंडर नहीं डाला। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन की शराब की दुकानों की नीलामी थी, हमने भी उसमें भाग लिया, हम सब ठेकेदारों ने। और हमारे जिस वजह से हमने टेंडर नहीं डाले वो कारण है हाईवे में ठेके बंद होना, और उनका कोटा जो था वो भी स्टैंड किया और उसके ऊपर 15% इंक्रीज। और जो अपने इन्होंने कोई दुकानें हमारी शिफ्ट की है, तो वो कोई नाले में जा रही जगह है नहीं है, पहाड़ का पहाड़ है, जो आपको पता ही है, आधा फुट नीचे पहाड़ी आ जाती है। इस कारण हमने इसका बहिष्कार किया है। इस वजह से थोड़ा प्रशासन देखे, हम लेने को तैयार है। अगली इस तक ये जो इन्होंने ऑक्शन की डेट निकालेंगे, यदि इस पॉलिसी को ये ठीक करते हैं तो उस हिसाब से हम अपना। और दूसरा ये जो उन्होंने 5% जो लास्ट में रखा है, वो जैसे पहले था उससे तरह रखे, क्योंकि हमने भी नगद लेना पड़ता है PBL से माल। हमारे को भी जो 5% है, यदि 10 लाख का काम लेते हैं तो 50 लाख बनता है। 50 लाख का यदि हम एडवांस में काम उठा ले, फीस दे के उसका माल मिल जाए, तो ये भी हमारे को सुविधा दी जाए, ये मेरी प्रशासन से मांग है। इस दौरान आबकारी DC नेगी, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त RD जनारथा तथा विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। गर्मी का मौसम धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और कड़कदार गर्मी से बचने के लिए लोग न जाने कौन कौन से उपाय नहीं करते। गर्मी के मौसम में छुटपुट बीमारियों से बचने के लिए जड़ी बूटियां भी बाजारों में पहुंचने लग गई है। आज हम आपको एक ऐसी ही जानी पहचानी जड़ी बूटी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो गर्मी के मौसम में आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी।
लाल लाल फूलों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सी जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, यह बुरांस के फूल ही हैं, जिन्हें गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है। शायद आपको मालूम ही होगा कि बुरांस के फूल को राज्य फूल का दर्जा दिया गया है। इस फूल में इतने गुण हैं जो शायद ही किसी दूसरे फल में आपको मिल पाएंगे। गर्मी के मौसम में इस फूल को एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको गर्मी के कारण लगने वाली छोटी मोटी बीमारियों से राहत प्रदान करता है। ये जो सब्जियां हैं यहाँ से गाँव वाली औरतें लाती हैं और ये सब्जियां नेचुरल उगती हैं, इनको कोई उगाता नहीं है। पुदीना है, केकड़ी है, लिंगड़ू है और गुलाब के फूल है। ये गर्मियों के लिए सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये हमें सबको खानी चाहिए। नेचुरल सब्जियां जरूर खानी चाहिए और ताकि इन गाँव वाली औरतों को भी रोजी रोटी का साधन मिले। हमने अपने पूर्वजों से शुरू से ही देखा है कि नेचुरल सब्जियां भी जरूर खानी चाहिए, इसलिए हम भी इसको खाते हैं। मैंने तो लिया पुदीना लिया मैंने, गर्मियों के लिए पुदीना बहुत अच्छा है। पुदीना वैसे भी खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और ये गुलाब के फूल है, इससे चटनी बनती है, सॉस बनती है, ये भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। इस बार बुरांस का फूल बाजार में 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इसके साथ ही अन्य जड़ी बूटियां भी बाजार में उपलब्ध हो गई हैं। औषधीय गुणों से भरपूर अन्य सब्जियां उपलब्ध हो गई हैं। गौरतलब है कि ये औषधीय पौधे पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर उपलब्ध होते हैं और इन्हें एकत्रित करने के लिए ग्रामीणों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। जंगलों में पाए जाने वाले ये औषधीय पौधे एक तरह से ग्रामीणों के लिए आजीविका का भी एक बढ़िया साधन बन रहे हैं। गाँव की महिलाएं देसी जो सब्जियां लाई हैं, टेगरियाँ जैसे गुलाब का फूल है, टेगरियाँ जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं, इनसे हमारा जो रक्त की तासीर है वो हमारे खारिश वगैरह होती है, इससे एलर्जी वगैरह नहीं होती है। लेकिन से गुलाब का फूल हमारा ये जो इससे हमारी जो गर्मियों में खाते इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके हमें चटनी बनाएंगे, नारदाने की चटनी, इसका थोड़ा खटास होती है, इसकी खटास थोड़ी थोड़ी, और नारदाना डालते थोड़ी ज़्यादा खट्टी होती है। नारदाने के साथ साथ में ये डालेंगे पुदीना, तो इसकी चटनी बड़ी अच्छी बनती है। जिनको जब बमकी वगैरह होती है उनके लिए अच्छी रहती है, उनकी हल्की उसकी जनक औरों के लिए इसकी चटनी भी ज़्यादा दी जाती है। हालांकि बुरांस को राज्य फूल का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसके सही इस्तेमाल की योजना आज दिन तक बन नहीं पाई है। ग्रामीण अपने स्तर पर मेहनत करके इसे एकत्रित कर आजीविका चलाते हैं। अगर इस और सरकार की ओर से कोई सार्थक प्रयास किए जाए तो शायद ग्रामीणों को इसकी अच्छी खासी कीमत घर द्वार पर ही मिल सकती है, क्योंकि इन औषधियों को कई प्रकार की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।